नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। हर माता पिता का एक सपना होता है कि उनका बच्चा खूब पढ़े और पढ़ लिख कर कुछ अच्छी नौकरी करे या फिर सरकारी नौकरी तो कम से कम जरूर करे। क्यों? क्योंकि उसका भविष्य हमेशा के लिए संवर जाएगा। हर बच्चे की भी ये चाहत होती है कि वो अपने माता पिता का सपना पूरा करे, खूब अच्छे से पढ़े और जब वो मेहनत करे तो उस मेहनत का फल उसे जरूर मिले, अच्छी नौकरी मिले। लेकिन वो पढ़ाई जब करे तो उसे एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, एक अच्छा ऐसी जगह मिले, स्कूल कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट्स मिले जहाँ पर वो बेहतर पढ़ाई कर सके, एक बेहतर गाइडेंस उसे मिल पाए ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन आजकल जिस तरह से तमाम जो हम अगर मार्केट पे एक नज़र डालें तो इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं कि एक बच्चे के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है या एक पेरेंट के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर अपने बच्चे को कहाँ पर गाइडेंस के लिए छोड़ा जाए, कहाँ पर कोचिंग के लिए छोड़ा जाए ताकि बच्चा जो है वो अपने फील्ड में बेस्ट कर पाए और अपने सपनों को साकार कर पाए। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे चूंकि स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है कैरियर अड्डा जम्मू इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर AS बाली। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो जेके अपडेट का बहुत शुक्रिया जो ये मौका मुझे दिया आज यहाँ पर आने का। सर, आपको हमारे यहाँ पे बुलाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस समय हम आमतौर पर देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा करियर को लेकर कॉन्शियस हैं। उनकी ये चाहत है कि वो आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें। पेरेंट्स की भी हमेशा ये कोशिश रहती है कि बच्चे अच्छा पढ़ें, जिसके लिए वो अच्छे स्कूल्स में उन्हें डालते हैं, अच्छे कॉलेजेस में डालते हैं। उसके बाद उन्हें ज़रूरत होती है एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स की। बिल्कुल। मार्केट में अगर नज़र डालें, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं कि बच्चों को आखिर कहाँ डाला जाए जहाँ पे उनको बेस्ट करियर गाइडेंस मिल पाए, बेस्ट कोचिंग मिल पाए, ये डिसाइड करना पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। चूँकि कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट जम्मू से आप डायरेक्टर हैं, बहुत देर से आप इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। किस तरह से बच्चा या पेरेंट्स पहचान पाएँ कि ये उनके लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट हो सकता है, वो चाहे कैरियर अड्डा हो चाहे कोई और हो। एक अगर हम जनरल बात करें तो किस तरह से उस चीज़ को पहचान पाएंगे? देखो, सबसे पहले तो अगर कोई बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करता है, पहले नंबर तो देखो, अगर आज के हम टाइम की बात करें, बच्चे के पास एक ही ऑप्शन होता है कि सबसे पहले या तो वो जाके उसके बारे में थोड़ा स्टडी करें। जैसे आज सोशल मीडिया अगर हम बात करें, हम कोई भी अगर चीज़ कुछ खरीदने ही जाते हैं, हम सबसे पहले गूगल पे जाके थोड़े बहुत चेक करते हैं। तो पहला एक पॉइंट होता है बच्चे के लिए। हाँ। लेकिन इसमें भी बहुत से सारे इंस्टीट्यूट है जो बिलाशक वहाँ पर सही भी अपना पॉइंट रखेंगे। और दूसरा नंबर होता है कि जो इंस्टीट्यूट चल रहा है उसका सिलेक्शन रेट क्या है। एग्जैक्टली। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है जो बच्चा पढ़ रहा है उस इंस्टीट्यूट में। देखो, एक सबसे मेन जो मैं थर्ड पॉइंट जो मैंने थर्ड नंबर पे बताया वो मैं बोलूँगा सबसे पहला पॉइंट है कि जो बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है, वो आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है। अगर नहीं है, आप कभी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कोई बच्चा निकलते समय मिल रहा है, आप उससे एक बार पूछिए कि आप जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या आप सेटिस्फाई हैं। क्योंकि जो देखो ना, अगर हम कोई एक मोबाइल भी चलाते हैं, हम उसके बारे में अच्छा रिव्यू दे सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। सुनने के लिए तो अगला बहुत से रिव्यूज़ देंगे, लेकिन वो मुझे सबसे ज़्यादा बेटर लगता है कि जो बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है वो बच्चा आपको इसके बारे में बहुत अच्छा रिव्यू देगा कि मैं यहाँ पर आया था जिस चीज़ के लिए, क्या मैं उससे सेटिस्फाई, वो चीज़ मुझे मिल रही है यहाँ पर आने के बाद। तो ये एक सबसे मेन पॉइंट होता है कि जो बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है वही आपको बता सकता है कि अच्छा है या नहीं है। चलिए, मतलब कि जो वहाँ पर है वो ही आपको जो बच्चा पढ़ रहा है बेस्ट फीडबैक, हाँ, या जो पढ़ के निकल चुका है वहाँ से, वो आपको हाँ, वो एक फीडबैक देता है, जरूर देगा। अच्छा सर, एक चीज़ और, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चे अच्छे से गाइडेंस भी लेते हैं, कोचिंग भी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे एग्जाम्स हैं जो बच्चों ने क्वालिफाई किए, जो बच्चों ने अच्छे से मेहनत की, कोचिंग भी की, उनका समय भी गया, लेकिन उसके बाद स्कैम में कन्वर्ट हो गए। और वो बच्चे जो फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब जल्द ही वो किसी अच्छी जगह पर पहुंचेंगे या वो अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, लेकिन उन स्कैम्स ने उनके सपनों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, उन्हें उनके मन में एक टेंशन है कि फ्यूचर को लेके जिस तरह से वो चल रहे थे, क्योंकि समय बहुत जल्दी भागता है और आगे जो उससे जुड़ी चीज़ें हैं वो भी बहुत जल्दी आगे भागती, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर उन्हें रिजल्ट स्कैम में जाके मिलता है तो वो उनके लिए मुश्किल भरी बात है। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? हम देखिए, सबसे पहली बात है, अगर एक बच्चे ने मेहनत की है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। पहले नंबर तो मैं ये बोलूँगा, हाँ, कुछ डिपार्टमेंट में ऐसे लोग
जिसकी वजह से पीछे हम देखते हैं काफ़ी एग्जाम में JKPSI फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आए जो स्कैम वगैरह हुए। तो सबसे पहले तो ये बोर्ड की तो है ही है गलती, क्योंकि ऐसे लोग बीच में बिठाए हैं। जो बच्चा हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, उसको निराशा हाथ लग रही है। लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत की है, मैं उन बच्चों को यही बोलूँगा कि देखो, अगर आपने मेहनत की है, आपके पास बहुत से ऑप्शंस है करियर में। बिल्कुल। आज अगर ऐसा हुआ, हर बार ऐसा नहीं होगा। JKSSB या गवर्नमेंट को भी इस पे थोड़ा सा देखना चाहिए कि बोर्ड में कुछ ऐसे लोगों को रखे जाए जो एक सच्चाई से काम करें। बाकी सिर्फ JKSSB ही क्यों, बच्चों के लिए सेंटर की जॉब्स भी हैं। बच्चे बहुत से, अब जैसे अभी हम बात करेंगे CGL में 20,000 पोस्टें आई हुई है CGL की, सेंटर की जॉब्स हैं। अगर बच्चे ने पढ़ा है, मेहनत की है, वो सेंटर में UPSC, JKPSC, आगे जाके जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे बच्चे के पास अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर आपने मेहनत की है तो वो मेहनत कहीं ना कहीं, आपको जरूरी नहीं है कि आप एक ही चीज पे डिपेंड हो जाओ कि हमें JKSSB में ही करना है। आप बाहर निकलिए मार्केट में, सेंटर की जॉब्स के लिए बैंकिंग सेक्टर में जाए, बहुत से ऑप्शंस हैं। अब अगर JKSSB में ये हुआ है, इन पे कार्रवाई चल रही है, आगे जाके उम्मीद यही करते हैं कि आगे जो बोर्ड में लोग आए, अच्छे रखे गवर्नमेंट, जिसकी वजह जिस बच्चे ने मेहनत की उनको ये चीज मिल सके। यानी बच्चों का भरोसा भी बन रहा है। और बच्चा जो डिप्रेशन में गया है, तो मैं बोलता हूँ कि उन बच्चों को थोड़ा देखो, गलती से इंसान को सीख मिलती है। तो बच्चों को ये चीज थोड़ी देखनी चाहिए कि अगर ऐसा हुआ, हमसे निराशा नहीं होनी चाहिए। अपने फ्यूचर को नहीं वो खराब कर सकते कि हमें एक बार ऐसा हुआ तो बार बार ऐसा होगा नहीं। आगे बहुत से ऑप्शंस आपके पास है, आपके पास दोबारा ऐसे ऑप्शंस आएंगे। दोबारा ये री एग्जाम हो रहे हैं, आप इनके लिए तैयारी करो। अगर एक बार JKPSI में ऐसा हुआ है, दोबारा इसका एग्जाम होने वाला है, कैंसिल कर दिया गया, तो आपके पास फिर से अपॉर्चुनिटीज हो जाए। जो मेहनत की है वो तो रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। आपकी इस बात से जो एक गाइडेंस मिलनी चाहिए बच्चे को, वो आपकी इस मैसेज से वो कन्वे हो रही है कि अगर इस तरह की गाइडेंस, क्योंकि परेशान होने से कुछ होगा नहीं, अगर इस तरह की गाइडेंस आपको मिलती है तो यकीनन आप आगे बढ़ सकते हैं। चूंकि कैरियर अड्डा जम्मू के डायरेक्टर AS वाली इस समय हमारे साथ हैं। सर, आपके इंस्टीट्यूट का नाम जम्मू में बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से आपके बारे में मैं जानने की कोशिश कर रही थी, तो यकीनन बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, अच्छी पोस्ट पर है। क्या खास है आपके इंस्टीट्यूट में जो बाकी इंस्टीट्यूट से आपको अलग करता है? क्या स्पेशल है बच्चों के लिए आपके पास? बिल्कुल, देखो, सबसे पहले तो कैरियर अड्डा जम्मू की अगर मैं बात करूं, एक ही फोकस है कि हर घर सरकारी नौकरी। हमारा ये नाम के साथ एक टाइटल दिया गया है कि हर घर सरकारी नौकरी। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे बच्चा किसी भी फैमिली से बिलोंग करता है। अब बहुत से, अब जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम बात करेंगे, सर्वे किया कुछ टाइम पहले जब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में हम पढ़ाते थे, हर जगह एक चीज़ देखेगी कि बहुत से बच्चे आते हैं वहाँ पर कोचिंग लेने, लेकिन वो बच्चे जो फाइनेंशियली मतलब नहीं है इतने, जिनके पेरेंट्स उन्हें डिग्री तो दिला देते हैं, पढ़ा लिखा के कई गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ रहा है, जैसे भी करके मतलब डिग्री ले लेते हैं। लेकिन डिग्री लेने के बाद अब ऐसा टाइम आ गया है कि आपको किसी भी जॉब्स के लिए जाना है, यहाँ तक कि 4th क्लास की जॉब्स, हायर UP, पहले क्या होता था UPSC वगैरह जो KSIS के लिए एग्जाम होते थे, बाकी जो होते थे मेरिट के बेस पे ले लिए जाते थे। लेकिन अब पिछले 5-10 सालों से अगर हम बात करेंगे, बिल्कुल पैटर्न चेंज हो चुका है। अभी आपको अगर आप 4th क्लास में भी जॉब लेने के लिए बच्चा जाता है, उसे भी एक इंटरव्यू देना पड़ता है। अब इंटरव्यू के लिए बच्चे को एक गाइडेंस चाहिए। बिल्कुल। अब एकेडमिक करने के बाद बच्चे के पास ऑप्शंस होता है कि वो गाइडेंस ले, कहीं जाए कोचिंग, और वहाँ 2-2, 3-3 महीने के लिए 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार देने पड़ते हैं। अब हर बच्चा नहीं कर पाता है, तो यहाँ से एक स्टेप लिया कि JNK में जितना भी स्टूडेंट्स है, हर एक बच्चे को ये ऑप्शन मिल जाए कि मैं भी कोचिंग ले सकूं। आफ्टर उसके बाद क्या होता है, जो बच्चा मेहनत करेगा जॉब्स उसी को मिले। मैं ये नहीं बोलता हूँ सिर्फ गरीब बच्चा ही जॉब ले सकता है, अमीर ले सकता है पैसे देके, ऐसा नहीं है। कोचिंग एक गाइडेंस है, कोचिंग आपको एक डायरेक्शंस देता है कि आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अब आपको क्या डायरेक्शंस आगे, क्या किस फील्ड में जाना है। बाकी बच्चे को मेहनत करनी है। तो हमने यही स्टेप लिया कि हर एक जम्मू का JNK का बच्चा जो है वो कोचिंग ले सके, और सिर्फ एक मात्र रजिस्ट्रेशन रखी जिसमें 35 रुपए बच्चे को साल का लेते हैं। इस 3500 रुपए में लगभग 3-4 महीने उसका कोर्स होता है। आफ्टर दैट 1 ईयर तक अगर बच्चे को लगता है कि जब तक मुझे जॉब नहीं लगती, मुझे कोई डाउट आती है, वो हमारे पास पढ़ सकता है। 1 साल की रजिस्ट्रेशन फीस हम लेते हैं 3500 रुपए। तो ये हमने एक ऑप्शन रखा कि और बड़ी खुशी की बात है कि अगर पिछले 7 साल के सफर में अगर हम देखेंगे, लगभग 25,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ से कोचिंग लेके गया है। ये बहुत एक फक्र की बात होती है। और इसमें से सिलेक्शन रेट अगर हम देखेंगे बहुत अच्छा है। बहुत से लगभग 2000 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो 6 साल में यहाँ से अलग अलग जॉब्स जो है वो कर रहा है, अलग अलग फील्ड में जो है वो जॉब कर रहा है। ये
कैरियर अड्डा के मैनेजमेंट, बल्कि सभी फैकल्टीज़ जो अलग अलग फैकल्टीज़ हमने रखी, हर सब्जेक्ट की फैकल्टीज़ रखी, उन सभी की मेहनत की वजह से मैनेजमेंट को मिला के जो है मैं ये बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ इन सबका कि ऐसी फैकल्टीज़ मुझे मिली और आज इस इंस्टीट्यूट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाए और एक बच्चों का ट्रस्ट बन चुका है कि एक बच्चा ट्रस्ट कर सकता है कि नहीं हम कैरियर अड्डा में जाके पढ़ सकते हैं। तो और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी नहीं इसके बारे में पता है तो वो अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि बच्चे आइए आप यहाँ पर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या कोई ऐसा बच्चा है जो इतना भी नहीं दे पाता है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इतना भी नहीं दे, बहुत ज़्यादा। मैं आपसे पूछने वाली थी कि अगर कोई बच्चा इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो साल का वो इतना अमाउंट दे पाए तो क्या उसके लिए कुछ स्पेशल? बिल्कुल, अगर ऐसा कोई बच्चा हमारे पास आता है जो ये देता है कि मैं या BPL से बिलोंग हूँ या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम घर में है कि मैं नहीं पे कर सकता बट मैं पढ़ने के लिए हूँ, मुझे पढ़ना था, मुझे करना था, कुछ माँ बाप के लिए सपना पूरा करना था, मेरा सपना है, लेकिन मुझे नहीं है इतना, मैं पेमेंट नहीं दे सकता, हम उसके लिए वो भी ऑप्शन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे पास आता है उसे भी ये ऑप्शन दिया जाएगा ज़रूर कि वो यहाँ पर आए कैरियर अड्डा जम्मू में, बताइए अपनी प्रॉब्लम। अगर ये 35 देखो 3500 ये रजिस्ट्रेशन क्या है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स बीच में आ जाते हैं जो बोलते हैं कि बोला जाता है फ्री एजुकेशन, बिल्कुल नाम देते हैं फ्री एजुकेशन, लेकिन बाद में वहां जाते हैं तो हमें मिलते हैं जी 3500 रुपया लेते हैं। बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा, बच्चे जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं ना, रजिस्ट्रेशन चार्जेस से हम अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर करते हैं। बिल्डिंग रेंट्स आ गया, और भी बहुत से चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो भी, इस 3500 रुपये से हम वो चार्जेस जो है वो कवर करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम इंस्टीट्यूट को रन कर सके। बिल्कुल। बाकी बच्चों से जो पेमेंट दी जाती है वो कोई पढ़ने के लिए पेमेंट नहीं दी जाती। कोचिंग आपकी फ्री है, रजिस्ट्रेशन एंड कोचिंग, ट्यूशन चार्जेस जिसको बोला जाता है, इसमें फर्क होता है। अगर आप जैसे कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में भी जाता है, एडमिशन तो वहाँ भी करनी है, कोई ऐसा गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ बताओ कि बच्चा गया और बिना, वो एडमिशन चार्जेस अलग होता है और ट्यूशन चार्जेस अलग होते हैं। ये बच्चे को पहले नंबर इसका डिफरेंस समझ आना चाहिए। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से आपने उस डिफरेंस को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि आखिर इस दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरह से। सर एक बात और, कौन कौन से बैचेस अब शुरू होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हमें सुन रहे होंगे, वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कैरियर अड्डा जम्मू में अब कौन से बैचेस शुरू होने वाले हैं और कब से, क्या टाइम रहेगा? जी जी बिल्कुल। देखो बैचेस की अगर हम बात करेंगे, हमारे मॉर्निंग सुबह 8:30 बजे से शाम के 7 बजे तक बैचेस चलते हैं। हर 2 आवर्स के गैप में बैचेस चलते हैं। जो अभी फ्रेश बैच लगने वाला है, जैसे कोई बच्चा अगर सुन रहा है वो ज्वाइन करना चाहता है, तो जो फ्रेश बैचेस लग रहे हैं वो हमारे कमिंग मंडे को लग रहा है। एक बैच लग रहा है सुबह 10:30 बजे और दूसरा लग रहा है शाम को 3 बजे। तो 2 बैचेस लग रहे हैं। और जो भी बच्चा या तो निराश हो चुका है, कोचिंग ली है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कि मतलब वो करना चाहता है, वो हमारे पास आ सकता है, विजिट कर सकता है, ऑफिस में आ सकता है, उसको सीट अपनी रिजर्व करे, सीट बुक करे और मंडे से जो है वो ज्वाइन कर सकता है। और जब ज्वाइन करेगा तो डिफरेंस फिर ही वो देख पाएगा कि क्या डिफरेंस रहा पहले और आज में। सर एक बात और, अब जिस तरह से जो SI स्कैम में कन्वर्ट हो गया, वो स्टूडेंट्स, फाइनेंस वाले वो स्टूडेंट्स, क्या उनके लिए भी फैसिलिटीज़ हैं? क्या उनके लिए फिर से बैचेस का कुछ सिस्टम? देखो, जो भी हमारा पुराना स्टूडेंट्स, अगर हम SI की बात करेंगे, लगभग कोई 2000 से भी ज़्यादा बच्चा यहाँ से SI के लिए कोचिंग लेके गया था। जैसे ही जब ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, हमने उसी टाइम नोटिफिकेशन डाल दी थी कि जो बच्चा दोबारा आना चाहते हैं, चाहे उसका साल भी हो चुका है, वो यहाँ पर आएगा, उसको कोई रजिस्ट्रेशन की भी देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप जिस एग्जाम के लिए आए थे वो एग्जाम कैंसिल हो गया, अब वही एग्जाम दोबारा लिया जा रहा है, तो कोई रजिस्ट्रेशन आपसे दोबारा नहीं मांगेगा, आप इजिली यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हो। कुछ बच्चे आए, ज्वाइन किया है, लेकिन पहला हमारा तो यही रहता है कि एक बार जब बच्चा पढ़ जाए तो उसको लगता नहीं कि मुझे दोबारा जान, क्योंकि जरूरत है, क्योंकि अब मुझे सेल्फ स्टडीज करना। हम जितना पढ़ाएंगे, जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, मेहनत उसको खुद करनी है, मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे को। अगर कोई ये सुन के आता है कि कैरियर अड्डा में बोला जा रहा है कि हम पढ़ाते हैं और बच्चा पास हो जाता है, नहीं, हम सिर्फ बच्चे को गाइडेंस करते हैं, बच्चे को एक डायरेक्शंस देते हैं, मेहनत बच्चे को खुद करनी है, सेल्फ स्टडीज करनी ही करनी बहुत जरूरी है। दूसरे किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा बच्चा क्या कैरियर अड्डा उसे भी पढ़ाने को तैयार है? हाँ बिल्कुल, पढ़ाने को तैयार है। ये भी आपसे नहीं, इससे पहले भी काफ़ी जगह पे ये आए थे न्यूज़ में, जैसे बात हुई थी मेरी, वहाँ भी ये सवाल रखा गया था और मैंने आज तब भी यही बताया था कि अगर कोई बच्चा निराश है, कहीं और जगह से भी पढ़ा है और सेटिस्फाई नहीं है, वो आ सकता है यहाँ पर और उससे हम जो है वो दोबारा पढ़ा सकते हैं यहाँ पर।
कोई अगर ऐसी डाउट है। इसके अलावा जो बच्चा यहाँ नहीं आता, बहुत से ऐसा सवाल होता है कि दूर से बच्चे हम यहाँ नहीं आ सकते, उन बच्चों के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं रखी है, लेकिन बच्चा हमारी ऐप डाउनलोड कर सकता है, फ्री मॉक टेस्ट वहाँ पर उनको मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल पे हर वीकली करंट अफेयर्स सेशन चलते हैं। तो जो बच्चा दूर दराज इलाकों से है वो अगर यहाँ नहीं आ सकता है, कोशिश हम करेंगे कि बहुत जल्दी उन तक भी ये फैसिलिटीज पहुंचाई जाए, चाहे वो उनके अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके वहाँ सेंटर ओपन किया जाए या ऑनलाइन किसी न किसी तरह हम उनको भी देने की कोशिश कर रही है। मैनेजमेंट इसमें लगी हुई है कि बहुत जल्दी ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाए जो बच्चा दूर दराज इलाकों में यहाँ नहीं आ सकता उनको भी ये फैसिलिटी मिल जाए। लेकिन जब तक नहीं है तब तक वो बच्चे हमारे टेस्ट, स्टडी मटेरियल और करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तमाम बच्चों के लिए, तमाम उन पेरेंट्स के लिए भी एक अच्छी खबर है कि अगर आपका बच्चा वाकई मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है और आप भी चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य बहुत ज़्यादा सुरक्षित और अच्छा हो, तो उसके लिए कैरियर अड्डा जम्मू जैसा इंस्टीट्यूट बिल्कुल आपके लिए सामने है। आप अपने बच्चे को वहाँ पर गाइडेंस के लिए ला सकते हैं। और जिस तरह से अभी सर ने सभी चीज़ों को एकदम क्लियर किया है कि फ्री कोचिंग है, किस तरह से फ्री है और कितने नॉमिनल चार्जेस उसके लिए रखे गए हैं, कौन अगर ये चार्जेस नहीं पे कर सकता है तो उसके लिए क्या खास चीज़ें हैं, वो सब बातें इनमें बताई गई। चूँकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट फ्री के नाम पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ्री एजुकेशन दे रहे हैं तो आ जाइए, लेकिन उसके बाद के रिजल्ट्स जो हैं वो भी सामने हैं। लेकिन कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, जिस तरह सर ने भी कहा कि बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पर भी इस समय हैं, तो वो एक फीडबैक जो है इनकी तरफ से वो आप आसानी से चेक कर सकते हैं, तमाम बच्चों से पूछ सकते हैं, तो शायद तभी ये इंस्टीट्यूट बाकी इंस्टीट्यूट से अलग क्यों है वो आप ज़रूर जान पाएंगे। सर इसके अलावा कुछ और स्टूडेंट्स के लिए कोई आपका खास मैसेज हो? बस स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है, जो बच्चा पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडीज़ कर रहा है या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो अपनी मेहनत से करें। और जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आती है या लगता है कि हमें एक गाइडेंस की ज़रूरत है या कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है या कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है जिससे मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है, वो या तो हमारे नंबर पे कॉल करें, नीचे दिए गए जो नंबर हैं उन पे कॉल करें, या डायरेक्टली विजिट करें ऑफिस में, और उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम अपने बेस्ट से बेस्ट वे में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चा कोचिंग करना चाहता है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ सकता है और ज्वाइन हो सकता है। चलिए, कहते हैं कि सक्सेस पाने के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत जो होती है, और अगर गाइडेंस सही मिल जाए तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और हमारे आज के इस कार्यक्रम की भी यही कोशिश थी कि हम आपको वो जानकारी दे पाएँ जिसके दम पर आप आगे बढ़ पाएँ, आप चुनाव कर पाएँ कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि भीड़ में किसी एक असली चीज़ को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उस असली को कैसे पहचानना है वो आप पर निर्भर करता है। हमारी जो कोशिश है वो रास्ता दिखाने की है। तो आज भी हमारी यही कोशिश थी सर हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे व्यूवर्स को जानकारी देने के लिए, उन तमाम चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए कि आखिर बच्चों को कहाँ पर किस समय क्या करना है, वो सब बातें बताने के लिए बेहद शुक्रिया। जी, और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।